फिनॉल, फिनॉल, दिस इज फिनॉल। बहुत सारी रिएक्शन पढ़नी है। अच्छा, ये 2 साल से ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है आपके एग्जाम में, एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंसेस। ये तो ऐसे ही याद हो जाने हैं अपने आप, यहीं पर खत्म हो जाने हैं। एल्कोहल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, फिनॉल में sp2। ये लेस एसिडिक है, ये मोर एसिडिक। ये ब्लू लिटमस को रेड नहीं करता, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ये क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देता है, ये क्लोरोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। ये FeCl3 से रिएक्शन नहीं करता है, FeCl3 रिएक्शन करता है। अभी कुछ ना समझ में आ रहा हो, ये बाद में बता दिया। ठीक है, चलो, तो ये फिनॉल हो गया। फिनॉल के भाई भी देखने हैं हमें थोड़े से। देखो, कभी भी फिनॉल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, खूब कन्वर्जन आता है। फिनॉल से क्रिजोल बनाओ, भयंकर, आपका कई बार आया है। अब क्रिजोल बताओ किस किस को पता? किसी को नहीं पता, लेकिन अब पता हो जाना चाहिए। देखिए, कभी भी फिनॉल के साथ CH3 लगा जाए तो समझ जाना वो क्या है, क्रिजोल। इसको बोलते हैं क्रिजोल। ये आता है आपके एग्जाम में, कन्वर्जन आता है फिनॉल से क्रिजोल। बिल्कुल सिंपल है, 1 सेकंड की रिएक्शन है। ये लो फिनॉल और फिनॉल की रिएक्शन करा दो CH3Cl से, ऐसे तो यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से Cl, और ये बन जाएगा क्रिजोल। अभी सिखाएंगे आपको रिएक्शन, परेशान नहीं होना है। क्रिजोल, क्रिजोल, क्रिसोल जो बोलना हो, तो ये है भैया क्रिजोल। अब ये कौन सा क्रिजोल है? ऑर्थो क्रिजोल है, मेटा क्रिजोल है, पैरा क्रिजोल है? ऑर्थो क्रिजोल। और अगर CH3 यहाँ लगा देते तो मेटा क्रिजोल, यहाँ लगा देते तो पैरा क्रिजोल। हाँ, फिनॉल में CH3 लगा दोगे तो क्रिजोल हो जाएगा। फिनॉल में CH3 लगा देंगे तो वो क्रिजोल हो जाएगा। फिनॉल में CH3 लगा दोगे तो क्रिजोल हो जाएगा। ऑर्थो पे लगा है CH3 तो ऑर्थो क्रिजोल, मेटा पे लग जाता तो मेटा क्रिजोल। हाँ, नाम ही है इसका क्रिजोल। ये फिनॉल आपको हमने डिसइंफेक्टेंट में लिखवाया था, 1 to 2% ऑफ फिनॉल इज एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट। अब जरूरी नहीं है भैया 1-2 की पोजीशन पे लगाना है, कहीं पर भी लगाओ, कहीं भी लगा सकते हो। 1-2 की पोजीशन पे, आगे पीछे कहीं पर भी, तो वो क्रिजोल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्रिजोल। बच्चों, अब आपको क्या सीखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखना है। ये रिएक्शन आपके एग्जाम में आने वाली है। फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाओ, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाओ। बताओ सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मूला। अगर फिनॉल में CHO जुड़ जाएगा तो ये क्या कहलाता है, सैलिसल्डिहाइड। रीमर टीमर रिएक्शन से बनता है सैलिसल्डिहाइड। एक ही रिएक्शन है जिससे सैलिसल्डिहाइड बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम में। सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, ये है सैलिसिल्डिहाइड। रट लो फॉर्मूले को बिल्कुल। किसी भी 2 पोजीशन को पकड़ लो, अगर फिनॉल में CHO लग गया तो सैलिसिल्डिहाइड बच्चों, सैलिसिल्डिहाइड। अब इसका आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसे कन्वर्जन, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाइए। इसलिए तो बच्चों सिखा रहे हैं कि आपको फिनॉल भी पता हो, सैलिसल्डिहाइड भी पता हो, तब तो बनाओगे फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड। अच्छा, इसका आपको दूसरा नाम भी याद रखना है। देखिए, सैलिसल्डिहाइड में अगर OH नहीं हो तो ये कहलाता है बेंजल्डिहाइड। CHO OH से बड़ा ग्रुप माना जाता है, इसलिए इसको मेन ग्रुप मान लेते हैं बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड को अगर आपने मेन मान लिया तो OH को आपको अलग से बोलना पड़ेगा। बताओ NaOH का नाम बताओ, हाइड्रोक्साइड। तो अगर OH को आप अलग से बोलते हो तो इसको हाइड्रोक्सी बोलते हो। तो बेंजल्डिहाइड पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, तो इसको क्या बोल सकते हो आप, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बताओ हाइड्रोक्सी कौन सी पोजीशन पे लगा है, ऑर्थो, तो इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बट बहुत कन्वर्जन आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम आएगा फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाइए या फिनॉल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाइए। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जो चीज़ सिखा रहे हो वही गलत किए जा रहे हो। जो चीज़ जब से चिल्ला रहे हैं वही हम कह रहे हैं कि बॉन्ड अच्छे से लगाना, ओ से तुम यहाँ H से लगा रहे हो।
जो चीज़ सिखा रहे हो वही गलत किए जा रहे हो। यहाँ कहाँ पे एच बॉन्ड लगा रहे हो, एच से सिखाए जा रहे हैं कि एच से बॉन्ड नहीं लगाना है भाई, ओ एस से लगाना है। अच्छे से छोटी सी बेंजीन बना लो, इतनी बड़ी मत बनाओ, सफाई से ओ से बॉन्ड लगाओ, एच। क्यों नहीं कर रहे हो ये चीज़ें, क्यों नहीं ये चीज़ें कर रहे हो सही? सुधारो इसे सबको। ये कहलाता है सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड के ऑर्थो पे या 2 पे हाइड्रोक्सी लग जाए तो इसको बोलते हैं ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आपको एक जादुई चीज़ सिखाते हैं, देखो जादुई चीज़ क्या है। कहीं पर भी आपको CHO लगा मिल जाए तो ये कहलाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और इसमें एक ऑक्सीजन भी डाल दो तो ये क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कन्वर्जन का तरीका है, कभी भी आपको एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहुंचा दे। यहाँ आओ, बाद में कराएंगे हम। देखो एल्डिहाइड से एसिड में जाना हो बड़ा सिंपल है। देखो किसी भी एल्कोहल से आप एल्डिहाइड में जा सकते हो, बड़ा आसान है। और किसी भी एल्डिहाइड से आप एसिड में जा सकते हो, एक कन्वर्जन हम सिखाएंगे आपको। कभी भी आपसे इस पे आते हैं, एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन भी डाल दो तो एसिड बन जाता है, एसिड। और अगर आपको नाम करना हो किसी भी एल्डिहाइड का एसिड में तो एल्डिहाइड को हटाओ और सिर्फ क्या लिख दो, एक एसिड। जैसे इसका नाम है फॉर्मिल्डिहाइड, फॉर्मिल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। इसमें एक ऑक्सीजन डाल दो तो एल्डिहाइड हटा के क्या लिख देंगे, एक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। किसी भी एल्डिहाइड में एल्डिहाइड हटा के एक एसिड डाल दो। अब जैसे कि हमने क्यों बताया, ये हम अभी करवा भी रहे हैं, ये हमने क्यों बताया, ये है सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड है। इसमें CHO में एक ऑक्सीजन डाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, CON। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, सिर्फ एल्डिहाइड हटा के क्या लगा देना है, एक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। किसी भी एल्डिहाइड में अगर आप उसको एल्डिहाइड को इसमें कन्वर्ट करते हो तो उसके नाम में एल्डिहाइड हटा के सिर्फ एक एसिड डाल देना पड़ता है, तो इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोल्ब सिमिट रिएक्शन, उससे बनेगा ये सैलिसिलिक एसिड। ए बनेगा रीमर टीमर से बच्चों, और ए बनेगा बच्चों कोल्ब सिमिट रिएक्शन से, सैलिसिलिक। हाँ तो इसको रटना है बेटा। देखिए इसको सीधे याद कर लो, याद ही करना है। अगर फिनॉल में CHO लगा जाए तो इसको क्या बोलना है, सैलिसिल्डिहाइड। इसको याद ही करना है हमें, कोई भी आएगा इसको इसका नाम याद ही कराते हैं हम, याद ही करना पड़ता है। तो सैलिसिल्डिहाइड। और अगर फिनॉल में COOH आ जाए तो सबसे बढ़िया है सैलिसिलिक एसिड, खत्म। CHO आ जाए तो सैलिसिल्डिहाइड और COOH आ जाए सैलिसिलिक एसिड। अब इसका ये वाला नाम कैसे आया, देखिए ये कहलाता है बेंजल्डिहाइड। ये क्या कहलाता है, बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड पे अब इतना तो पूरा नाम आपने कर दिया, अब OH अकेला बचा, तो OH अगर R के साथ आए तब तो एल्कोहल, लेकिन अकेला बचे तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो बेंजल्डिहाइड में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। हाइड्रोक्सी कहाँ पे लगा है, 1 2, ऐसे नहीं बोलोगे 1 2, ये बड़ा है तो 1 2, एक बड़ा ग्रुप है तो 1 2, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बताओ इसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बच्चों ज़्यादा नहीं बची, थोड़ी से और बेस। देखो ये क्या है, बेंजोइक एसिड, ये कहलाता है बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे OH अकेला बचे तो बोलते हैं हाइड्रोक्सी, ऑर्थो पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक, या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हो। देखो अगले लगभग
लगभग 45 दिन या 50 दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलनी है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आखिरी के 7-8 दिन में आपके दोनों चैप्टर हो जाएंगे, मेटलर्जिकल ऑपरेशन और सॉलिड स्टेट, या 10 दिन में हो जाएंगे। या मेटलर्जिकल तो अभी हमने आपकी PDF बना के तैयार कर ली है, अभी याद कराते, उसमें आपको पूरे फॉर्मूले याद कराने हैं, ठीक है। तो ये जो आप सीख रहे हो ना, ये अगले 50 दिन की तैयारी है तुम्हारी। तो यही शक्ल मिलनी है देखने बार बार। हालांकि नई चीज़ें भी आएंगी, लेकिन आप लोग इतना सारा पढ़ते रहते हो तो वो नई चीज़ें आपको पता है आपको, तो इनको याद करना है जो मेन चीज़ है, ठीक है। एल्किन, एल्कीन, एल्काइन हो गया, बेंजल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। तो कॉमन सेंस तो हर दिन आपको यहाँ पर अपना एक्टिव करके रखना पड़ेगा। अब देखिए इन्हीं के नाम लिख लेते हैं, जो अभी अभी हमने लिखे हैं, जिससे हमें याद हो जाए, सीधे कर लेते हैं। इसका नाम सब लोग लिख के दिखाओ, और इसका नाम सब लोग लिख के दिखाओ। अभी अभी लिखे हैं हमने इनके नाम, बेस। तब क्या था इनके साथ? हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब हाइड्रोक्सी नहीं है तो बताओ ये क्या बचा? बेंजीन पे एल्डिहाइड, तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बहुत बढ़िया। तो सिद्धार्थ तुम जानबूझ के परेशान करते हो क्या हमें? क्योंकि तुम्हें यहाँ तक का नाम पता है, मतलब पीछे का पता है? नहीं, ये तो कल ऋषि ने बताया था। अच्छा, तो बेंजोय कैसे? तो ऋषि को तुम्हें पढ़ाना चाहिए कि ऋषि तुम्हें पढ़ाए? तुम तो कह रहे हो उसने तुम्हें बताया था, कि तुमने उसे बताया था? पूछा था ना, तो उसने बताया था। पूछ रहे तो वही तो कह रहे, तुम बताओगे उसे कि वो तुम्हें बताएगा? पूछ रहे थे हम उससे, ऐसे कह रहा था हमसे पूछो ये वाले, क्योंकि तुम 12वीं में हो, तुम्हें उसे बताना है। तो हम उसको पूछ रहे थे तब उनसे। हाँ, नहीं पूछ, तुम्हें और बताना है उसे, बड़े बन के। जानकारी के लिए नहीं, हाँ, याद कर रहा था तो कह रहा था पूछ लो उनसे। हाँ, अभी तो उसकी पढ़ाई थोड़ा ऊपर आई है। वो कह रहा था एक भी बार नहीं मारा उन्होंने, झूठा बोल रहे हो। बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड। बच्चों 10 मिनट में अब हम आपको और जो फॉर्मूले सिखा रहे हैं वो सीखने हैं, और फिर कल भी थोड़े से फॉर्मूले सीखेंगे हम। और हमारा कल उद्देश्य रहेगा कि तुम लोगों को फॉर्मूले याद कराएं, चाहे जैसे भी कराएं। क्या तो या हमने बोल नहीं पाए बेंजल्डिहाइड और तुम्हारे फॉर्मूला आ जाना चाहिए C6H5CHO। बेंजोइक एसिड बोल ना पाए और निकला है C6H5COOH। क्या होगा इसका फॉर्मूला? C6H5 बचा क्या? CHO, C6H5COOH। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी नहीं है, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा देनी है। इतनी तेज बननी चाहिए हमसे। बच्चों अब जो अगले नाम आ रहे हैं उनके कॉमन नेम और आयुपेसी नेम दोनों आने चाहिए। हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। अगले नेम बच्चों जो आ रहे हैं आपके, जो अगले नेम आ रहे हैं बच्चों, वो आ रहे हैं इसके एल्डिहाइड के। एल्डिहाइड, हालांकि इनके एरोमेटिक हमने कर ही लिए हैं, पीछे वाले वो इसके एरोमेटिक थे एल्डिहाइड के। और अगर किसी भी एल्डिहाइड, आज ही से बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, अगर कभी भी कोई एल्डिहाइड लिखा मिले ना आपको और कहे उसका एसिड बना दो, आंख मीच के ऑक्सीडेशन कर देनी है, वैसे एसिड तैयार। ये हो गया कन्वर्जन। तो एसिटल्डिहाइड से एसिटिक आ जाए तो हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना पड़ेगा, नहीं है याद तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दो, नहीं तो सबसे अच्छा याद कर लो K2Cr2O7, बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिड की प्रेजेंस में। तो एक कन्वर्जन, किसी भी एल्डिहाइड को उसके एसिड में लाना है, वैसे एक ऑक्सीडेशन करा दो, और किसी भी एल्कोहल को एल्डिहाइड में लाना है तो उसका भी ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है, सिखाएंगे आपको। और ये है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन करा दो तो एल्डिहाइड बन जाएगा एसिड, और किसी भी एसिड का रिडक्शन करा दो, एक ऑक्सीजन निकाल दो तो वो एल्डिहाइड बन जाता है। इसका नाम है
वो जीलिक एसिड, और इसके जो हायर मेंबर हैं जिससे साबुन बनाया जाता है ध्यान, स्टीयरिक एसिड C17H35 COOH, वो फैट हैं, ऑयल हैं। तो आज के बाद अगर कहीं फैटी एसिड लिखा मिल जाए तो यही है बच्चों फैटी एसिड, ये है बच्चों आपके फैटी एसिड, इन्हीं को कहा जाता है फैटी एसिड। आपकी केमिस्ट्री में एल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कई बार पूछा गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो एल्कोहल से ज़्यादा फिनॉल होता है, फिनॉल से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब क्यों होता है वो बाद में बताएंगे, मतलब अभी तो अपन से वैसे ही पढ़ रहे हैं बेसिक। तो बच्चों देखो, सबसे छोटा एल्डिहाइड, आर की जगह कुछ मत लगाओ, एच लगा दो, तो ये सबसे छोटा एल्डिहाइड है। इसी प्रकार सबसे छोटा एसिड आर की जगह एच लगा दो। अब आर की जगह एक सी लगा दो, तो ये थोड़ा बड़ा एल्डिहाइड हो जाएगा। इसमें भी आर की जगह सी लगा दो तो ये और बड़ा एल्डिहाइड हो जाएगा। वैसे 2 में हो जाना है हमारा काम, 3 की जरूरत प्रोपियोनिक एसिड तो कभी पढ़नी नहीं है, प्रोपियोन एल्डिहाइड प्रोपियोनिक एसिड नहीं पढ़नी है। तो एथेनल, मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, हेक्सेनल, नहीं पढ़नी है। देखो बच्चों, जो चींटी होती है लाल चींटी जंगल की, वो जब आपको काटती है, या आप मधुमक्खी का एग्जाम्पल ले लें, हनी बी का, जब वो काटती है तो आपके अंदर एक एसिड छोड़ती है जिसके कारण आपको दर्द होता है। वो कौन सा एसिड है? और वो लाल चींटी का नाम है फॉर्मिका। तो ये वाला एसिड कहाँ से आया था? फॉर्मिका नाम की चींटी से। तो इसका नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। हाँ, फॉर्मिका उसका नाम है फॉर्मिका। अब आपको हमने बताया है कि किसी भी एल्डिहाइड से इक एसिड में जाना तो एल्डिहाइड हटा के इक एसिड लगा दो, और इक एसिड से एल्डिहाइड में जाना है तो इक एसिड हटा के क्या लगा दो? तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्म एल्डिहाइड। देखो बच्चों, फॉर्म एल्डिहाइड बिल्कुल सरल है। किसी भी एल्डिहाइड से आप एल्डिहाइड हटा दो और इक एसिड लगा दो बस, तो उसका नाम हो जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हटा दो तो इक एसिड, फॉर्मिक एसिड, खत्म। आपको पता ही है किसी भी एल्डिहाइड को एसिड बनाना है तो एक ओ और अंदर डाल दो तो COOH, ऐसे नाम हो जाने हैं याद। अब इनके नाम में जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, इनके नाम में अल लगता है, अल इनके नाम में अल लगता है आईयूपीएसी में। सबसे ज्यादा बच्चों इसमें परेशान होते हैं आप लोग, ध्यान रखना, एल्कोहल में ऑल लगता है और एल्डिहाइड में अल लगता है। तो आईयूपीएसी नेम में अल लगना है, तो एक कार्बन का क्या होता है? मीथेन, और क्या लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनल। नियम पता ही है, ई क्या कर देंगे? मीथेन और अल। तो जब भी आगे AEIOU आए तो ई हटा देना है। तो ये हो गया बच्चों इसका नाम, मीथेन अल जोड़ना है। और इसके नाम में बच्चों जोड़ना है यहां से O, यहां से इक और यहां से एसिड। इसके नाम में जोड़ा जाता है ओइक एसिड बच्चों। तो एक कार्बन का क्या होता है? मीथेन, और क्या जोड़ दें तो नाम हो जाएगा मीथेन ओइक एसिड। ई हट जाएगा क्योंकि आगे ओ आ रहा है। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कभी भी एन, इन या आइन के आगे ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए या यू आ जाए तो इसका ई हटा देना पड़ता है। ये कहता है नियम। इतने में तो हमें तुम्हारे आधे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म कर देने हैं। हमें कर नहीं देने, मतलब हो ही जाने हैं, वो अपने मन से कुछ नहीं कर रहे बच्चों हम। अब ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप हमेशा सबके बैलेंस होते हैं, इनको कभी बैलेंस मत किया करो, ये ऑलवेज बैलेंस होते हैं, है ना। जैसे
C डबल बॉन्ड OH, ये हमेशा बैलेंस होते हैं, है ना। जैसे फॉर्मिक एसिड में HC डबल OH, ये ऑलवेज बैलेंस रहते हैं। अब देखो जे बनाया 2 कार्बन का, ये तो बैलेंस है, इसमें लगा ले 3 हाइड्रोजन। चाउमीन जो आप लोग खाते हो, चाउमीन खाते हो तो उसमें वो खट्टा खट्टा सा एक पदार्थ डालते हैं, दैट इज सिरका, दैट इज सिरका, इंग्लिश में विनेगर एंड लैटिन में एसीटम। तो वो ये है बच्चों, ये है आपका सिरका। तो सिरका को लैटिन में बोलते हैं एसीटम, तो इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। तो इसका बता ही दोगे, एक एसिड हटा के क्या जोड़ दे, एल्डिहाइड, तो इसका हो जाएगा एसीटल्डिहाइड। एक एसिड हटा के जोड़ दीजिए तो एसीटल्डिहाइड। बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड को ही बोलते हैं सिरका, विनेगर। इसका 7 से 10% सोल्यूशन सिरका कहलाता है, क्योंकि 100% पी लोगे तो फिर वो अपन को सिरका देगा। सिर्फ 7 से 10%। शुरू नहीं भाई, अभी फायदा जो है कि चालू कर दी, पहुंच जाए भी मंजिल। अच्छे दिन में अपन को चलने हैं अंटार्कटिका महासागर तक, अब ये पन्ना की बॉर्डर नहीं पहुंचे अपन, लेकिन चले चलो, कदम बढ़ाए चलो, साथ ही साथ मिलाना, हाथ मिलाना, चले चलो। चलो बच्चों, 2 कार्बन का ईथीन, और आईपीसी नेम में क्या लगाना है, अल, तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। अल लगाना है, अल, इथेनल। और इसमें क्या लगाना है, ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। बच्चों इतने में आपके एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की सभी रिएक्शन खत्म कर दी जाएंगी। हाँ नहीं, अभी कहाँ 8-10 पे शुरू होती ना, अब तो घड़ी फिक्स हो गई। एक लास्ट को लिख लो बस। डांटते हैं सर, मतलब हम ही वैसे पूरे पन्ना में सीधे हैं। कैसे हंस रहे थे, हमारे जितने सीधे सर न मिले पूरे पन्ना में, सबसे सीधे हैं हमारे ऊपर। बच्चों 2 कीटोन के नाम याद कर लो, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, 2 कीटोन के नाम प्लीज याद कर लो, 2 कीटोन के नाम याद कर लो। 2 कीटोन में हो जाना है अपना पूरा कीटोन का पार्ट। शक्ल देखो भैया कीटोन की, जे है भैया कीटोन। अगर दोनों तरफ कार्बन लगे मिल जाए CO के तो एक कीटोन है। तो यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन बच्चों, बैलेंस कर लो 3-3। देखो बच्चों, इसके नाम को बड़ा सिंपल तरीके से, इसको बोलते हैं कीटोन, और इस कीटोन के इस तरफ भी मैथिल है और इस तरफ भी मैथिल है, तो इसका नाम होता है डाईमेथिल कीटोन। बिल्कुल रट लो इसे, बिल्कुल अगर हम ऐसा बना दे तो आपको तुरंत बोलना डाईमेथिल कीटोन। इसका बच्चों ये तो कॉमन नेम था, अब इसका आईयूपीएसी नेम देखना है। आईयूपीएसी नेम में ऑन बोलते हैं इन्हें, ऑन, ऑन, 1 नहीं बेटा, ऑन, ऑन। कितने कार्बन है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, प्रोपेन ई हटा के ऑन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, दिस इज कॉल्ड प्रोपेनॉन। नॉन बेस नहीं बेटा, पूरा बोलो, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। देखो 1 2 3, तो प्रोपेन और ई हटा के ऑन। एक बच्चा बोले सर प्रोपेन 2 ऑन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ऑन 2 पे लगा है, तो प्रोपेन 2 ऑन भी बोल सकते हो। देखो कॉमन नेम में 1 मैथिल 2 मैथिल,
तो मैथिल मैथिल कीटोन लिखने से अच्छा है कि सीधे लिख दे डाई मैथिल कीटोन। अब बच्चों इसका वो नाम जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, स्टार लगा लेना, एसीटोन। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, सीधे सीधे इस नाम को याद करना है कि एसीटोन। बहुत रिएक्शन आने वाली है बच्चों एसीटोन की, ढेर सारी रिएक्शन आने वाली हैं एसीटोन की, ढेर सारी। इसी का नाम है कमर्शियल नेम एसीटोन। इनको पता होगा गर्ल्स को हमारी, जो नेल पॉलिश रिमूव करते हो रिमूव नेल पॉलिश, अगर करते हो तो आप इस लिक्विड से हो जाती है रिमूव, पानी से नहीं होती। ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, लाइक अ पेट्रोल, लाइक अ केरोसिन ऑयल, लाइक अ टर्पेंटाइन ऑयल। ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ये इनसॉल्युबल चीज को भी सॉल्युबल कर देता है। तो एसीटोन में नेल पॉलिश, ग्रीस के दाग, पेंट के दाग बड़ी आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इस एसीटोन उसको बड़े आसानी से निकाल देता है। तो दिस इज द, हाँ हिंदी में किसी चीज का तेल बोलते हैं इसको, नहीं हमें नहीं पता किस चीज, पेंट के दाग की जाती है। टर्पाइन ऑयल कह रहे हो, हाँ। तो वो इसमें ये थोड़ी होता है, वो अलग होता है। देखिए बच्चों एक और एरोमेटिक एसीटोन याद कर लो बहुत अच्छे से, दिस वन। वैसे तो इसके 3 नाम हैं, मैथिल और बेंजीन को जब भी साइड में बोला जाता है तो फेनिल बोला जाता है, फिनॉल नहीं बेटा, फेनिल। मैथिल और बेंजीन को साइड में फेनिल, तो मैथिल फेनिल कीटोन। लेकिन हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आप बस इसका एक नाम याद कर लो, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन बेस बच्चों। अभी कुछ नाम और बचे हैं, लेकिन आपके दिमाग को ज़्यादा लोड ना देते हुए आज की पढ़ाई यहीं पर स्थगित की जाती है। कल का सभा कार्यक्रम सुबह 6 बजे से फिर से स्टार्ट होगा। 6 बिल्कुल फिक्स 6 पे, फिक्स 6 पे।